नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जो है वर्कबुक से लेसन नंबर 3। तो उससे संबंधित आपके प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देख लें। पहले उससे संबंधित है थोड़ी सी हम आपको बता दें कि अंग्रेजी के एक महान राइटर हैं जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन। क्या नाम है? फ्रांसिस बेकन। तो ये है ना अंग्रेजी साहित्य में है ना बहुत ही नामचीन नाम है और ये एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनके निबंध बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं और दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। आप इनके यदि निबंध पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। उसी में से इन्होंने है ना एक छोटा सा निबंध लिखा है ऑफ स्टडीज, लिखा है ऑफ स्टडीज, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित आपके क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसमें है ना बताया गया है कि किताबें क्या होती हैं, किताबें किस प्रकार से पढ़ी जाती हैं, किताबों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, किताबों से हमें क्या ज्ञान मिलता है, किताबों के लिए आदमी की क्या सोच है और आदमी इनका प्रयोग कैसे करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं उनके लिए। चलिए, तो इसमें है ना फ्रांसिस बेकन ने बताया है कि किताबें है ना 3 प्रकार की होती हैं। उसके लिए हम बता रहे हैं आपके लिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested। यानी कुछ किताबें हैं ना सरसरी निगाह से पढ़ने के लिए होती हैं, कुछ किताबें हैं ना थोड़ी सी गहराई से पढ़ने के लिए होती हैं और कुछ किताबें हैं ना अपने जीवन में उतारने के लिए होती हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने है ना 3 प्रकार से डिवाइड किया है और फिर उसके बाद है ना बताया है कि व्यक्ति किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो जो है ना चालाक व्यक्ति होता है, चतुर व्यक्ति होता है, वो पढ़ाई को नीरस मानता है ना बेकार मानता है, कोई औचित्य नहीं होता है। जो साधारण आदमी होता है ना वो पढ़ाई की प्रशंसा करता है और जो है ना बुद्धिमान लोग होते हैं वो पढ़ाई का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं किताबों की तुलना है ना शुद्धता से भी की गई है कि शुद्ध किताबें और जो शुद्ध जल होता है ना वो चमकीली चीज़ों की तरह होते हैं, यानी वो हमें आकर्षित करते हैं ताकि हम उनके प्रति और आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन अ बेटर वे। हु कैन प्लान यानी कौन योजना बना सकता है, एंड कैरी आउट और निकाल सकता है, द थिंग यानी चीज़ों को इन अ बेटर वे यानी कि बहुत अच्छी तरीके से या बहुत अच्छे रास्ते से। तो ऐसे कौन व्यक्ति होते हैं जो है ना इन चीज़ों को आसानी से निकाल लेते हैं। यानी जब कोई मुसीबत आती है ना तो मुसीबत में है ना हम ज़्यादातर किसको देखते हैं? कोई होशियार व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, है ना, देखते हैं ना। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है और उसको है ना उस सिचुएशन यानी परिस्थिति से बाहर भी निकाल लेता है, ठीक है ना। तो देखिए आंसर में क्या लिखा है। हो की जगह पे आपके लिए लिखना है द लर्नर, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। हो की जगह पे ये लिख दीजिए, बाकी कैन प्लान एंड कैरी आउट थिंग्स इन अ बेटर वे, ये पूरा आप यहाँ से उतार दें। तो हमने केवल छोटा सा लिखा है हो की जगह पे द लर्नर, कैन प्लान भी मैंने उतार दिया है, बाकी आप देख करके जगह उतार दें। तो इसमें आपसे क्या उत्तर में क्या बताएंगे? एक समझदार व्यक्ति, या फिर आंसर और दूसरा देना है तो क्या देंगे? एन एजुकेटेड पर्सन। एन एजुकेटेड पर्सन यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो है ना इस परिस्थितियों से या इन सिचुएशन से योजना बना करके बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को निकाल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कह रहे हैं व्हाट इज आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि लेखक के अनुसार आलसपन क्या है। लेखक के अनुसार आलसपन क्या है। तो लेखक के अनुसार हमें ये बताना है कि आइडलनेस क्या है। तो देखिए उत्तर में हम देखें टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज। तो लेखक कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में समय देना ही आलसपन की निशानी है। क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा समय देना ही आलसपन की निशानी है। कैसे है? देखो प्यारे बच्चों कि जब है ना हम पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आलस अपने आप आता है क्योंकि हमारे पास बहाना होता है, अरे हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे माँ ने कहा कि बेटा ये काम कर दो तो आपके पास क्या बहाना है? माँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता।
या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से क्या है, ये आलसपन की ही निशानी है, तो ध्यान रखना है। तो टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज, इतनी सी लाइन आपको है ना बोर्ड की जगह पे लिखना है। किसकी जगह पे? बोर्ड की जगह पे। बोर्ड की जगह पे क्या लिखोगे? टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज, बस इतना, ठीक है। बाकी इससे लेके यहाँ तक आप पूरा देख देख के उतार दें, कोई अलग नहीं है, केवल देख के उतारना है, केवल याद क्या करना है, यहाँ तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज मैन? हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज मैन? तो लेखक ने तुलना की है क्राफ्टी की यानी कि चालाक आदमी, सिंपल यानी साधारण आदमी, और वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमियों की, है ना। हाउ माने कैसे, तो इन आदमियों की तुलना आपस में एक दूसरे से लेखक ने कैसे की है? तो देखिए आंसर में, द क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडी, जो चालाक आदमी होते हैं ना, जो चालाक आदमी होते हैं वो पढ़ाई को नीरस मानते हैं। ये नीरस है, नीरस यानी बेकार, यानी किसी काम की नहीं होती, कंटेम, ठीक है ना। सिंपल मैन एडमायर देम, और जो साधारण आदमी होते हैं ना वो पढ़ाई की प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। और जो बुद्धिमान आदमी होते हैं ना वो पढ़ाई को क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये कंपैरिजन किया है किसने? लेखक ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर द डिस्टिल्स बुक्स लाइक? तो ये हमसे है ना क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आशुद्ध किताबें यानी कि शुद्ध किताबें कैसी होती हैं, है ना। तो शुद्ध किताबों के बारे में हमें देखना है। देखिए तो जो शुद्ध किताबें होती हैं या जो शुद्ध जल होता है ना, वो चमकीली चीजों की तरह होते हैं। चमकीली चीजों की तरह हमें आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी अच्छी चीज होगी बेटा वो हमें आकर्षित करेगी, हमें अपनी तरफ खींचेगी, और वो उसी के समान होती हैं, है ना। अशुद्ध किताबें यानी कि शुद्ध किताबें, अच्छी किताबें, अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल। तो ये लिखा है डिस्टिल्ड बुक्स और ये लिखा है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। लेकिन इसका एक काम है बेटा कि ये है ना पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि जीवन के लिए जो हमें लवण चाहिए ना, है ना, वो लवण इनमें नहीं होते। जो खनिज पदार्थ होते हैं वाटर में वो इसमें नहीं होते, क्योंकि उनकी सारी अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है, तब अशुद्ध जल आपका बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स? तो कितने प्रकार की है ना कैटेगरीज में जो लेखक होता है वो किताबों को बांटता है, यानी कितने भागों में लेखक ने किताबों को बांटा है, ये पूछा है। तो अपन उत्तर देंगे, तो ऑथर डिवाइड्स द बुक्स इन 3 कैटेगरी। तो लेखक ने किताबों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3। कौन कौन सी? सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड यानी कुछ किताबें केवल टेस्ट करने के लिए होती है। टेस्ट यानी कि सरसरी निगाह से देखना, है ना। अदर्स टू बी स्वालोड, कुछ किताबें निगलने के लिए होती है, जैसे रसगुल्ला रखा और निकल गए, जस्ट लाइक, है ना। तो इस प्रकार से तो अपन को किताबें नहीं निकलना है, अपन के लिए उसको समझना है कि कुछ किताबें क्या होती हैं, हम उसको है ना उसका ज्ञान लेते हैं, उसको ध्यान सुनते हैं, समझते हैं। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं पूरी जिंदगी भर हमारे लिए काम आती हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से जो अखबार होता है तो अखबार की हेडिंग है ना पढ़ करके हम समझ जाते हैं, तो वो क्या हो गई? टेस्ट हो गई, ठीक है ना। कुछ किताबें हैं ना पूरे दिन भर में हम कहानी वगैरह पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। कहानी जैसी हमने करी, हमने पूरी की पूरी कहानी पढ़ी, पूरी कहानी पढ़ी तो हमारे दिलो दिमाग में छप गई, तो वो क्या हो गई? स्वालोड हो गई। लेकिन जो कोर्स की किताबें होती हैं हमें पूरे साल भर पढ़नी पड़ती ना, तो पूरी जो साल भर पढ़ते हैं तो वो क्या हो गई? च्यूड एंड डाइजेस्टेड, ठीक है ना। तो फिर से देख रहे हैं, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few to be chewed and digested, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मेरी है ना सारी बातें समझ में आए होंगी। आज के लिए इतना ही, आप मुझे बता दीजिए। नमस्कार।